इंसान, जब तेरी माँ या तेरा बाप बुढ़ापे में तुझको मिल जाए, अरे तू खुश नसीब है, तुझे बूढ़ी माँ मिली, तुझे बूढ़ा बाप मिला। अगर तुझे बुढ़ापे में कोई एक मिल जाए या दोनों मिल जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो खबरदार उनको उफ भी मत कहना। अरबी ज़बान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का वर्ड, सबसे हल्का लफ्ज अगर कोई है तो उफ है। इससे भी हल्का कोई लफ्ज होता तो अल्लाह वो बयान करता। अल्लाह ने कहा खबरदार अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ कभी तू उफ भी न कहना, उनके सामने उफ भी न कहना। वला तनहरहुमा, उनसे डांट फटकार करके बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात। जानते हो एक वक्त ऐसा आता है, माँ बहुत बूढ़ी हो गई, बिस्तर पे लेटरिन करने लगी, बिस्तर पे पेशाब करने लगी। बच्चा बहुत फर्माबरदार है माँ का, माँ की गंदगी साफ करता है। दुनिया कहती है देखो कितना अच्छा बच्चा है, बेचारा अपनी माँ की, अपनी बूढ़ी माँ की कितनी सेवा करता है, कितनी खिदमत करता है, माँ की गंदगी साफ करता है। लेकिन कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, वो लड़का जो अपनी माँ का बहुत खिदमत गुजार है, बहुत फर्माबरदार है, वो भी अपनी बूढ़ी माँ की गंदगी साफ करता है, तो एक मर्तबा उसके चेहरे पर नागवारी आ जाती है, नाक पे रुमाल रख कर के अपनी माँ की गंदगी साफ करता है। ऐ इंसान, तू याद कर, जब तू छोटा सा बच्चा था तू बार बार गंदगी किया करता था, और बार बार तेरी माँ तेरी गंदगी को साफ किया करती थी, और एक बार भी तेरी माँ की पेशानी पर शिकन ना आई, एक बार भी उसके चेहरे पर नागवारी ना आई, एक बार भी तेरी माँ ने नाक पर रुमाल न रखा। अरे पाखाना तो तेरा भी गंदा था, बदबू तो उसमें से भी आती थी, उसमें कोई परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आती थी। तेरी माँ का कलेजा देख, तेरी माँ का जज्बा देख, तेरी माँ की ममता देख कि वो तेरी गंदगी को यूं साफ करती थी जैसे कोई खुशबू वाली चीज हो, वो चुमकार चुमकार के प्यार करके तुझे धुलाया करती थी। आज वो माँ बूढ़ी हो गई और उस माँ की तू सेवा कर रहा है, उस माँ की गंदगी साफ कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं तेरे चेहरे पर नागवारी है, कहीं ना कहीं तेरे चेहरे पर शिकन है, कहीं ना कहीं तू नाक पे रुमाल रख के गंदगी साफ कर रहा है। तो माँ की ममता का मुकाबला तो नहीं कर सकता। इसीलिए हजरत उमर ने देखा था अपनी माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा था, और तवाफ करने के बाद अरबी का उसने एक शेर पढ़ा, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, कि मैं तो अपनी माँ की सवारी बन गया, माँ को कंधे पे बिठा के मैंने खाने काबा का तवाफ करा दिया, आज तो मैंने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया, माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा था तो माँ का हक अदा करने की बात करता है, वला बिज़फ़रतिन वाहिदा, अरे नादान, जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर, अपनी जान की बाजी लगाकर जब तुझको जन्म दिया था, और दर्द और तकलीफ से तेरी माँ की जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, अरे नादान, अभी तो तूने उस चीख की आवाज का भी हक अदा न किया है। तू क्या बात करता है, माँ को तवाफ करा के, माँ को उम्रा करा के तू समझता है माँ का हक अदा कर दिया, अभी तो तूने एक चीख का भी हक अदा नहीं किया है। कुरान कह रहा है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ इंसान अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछा दे, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर ले, अपने आप को नरम कर ले। तू दुनिया के लिए कलेक्टर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तू बहुत बड़ा दुनिया का काबिल तरीन इंसान बन जाए, जब माँ के कदमों के पास जाके बैठना तो बच्चा बन के बैठना, जब बाप की सिरहाने जाके बैठना तो बेटा बन के बैठना, बाप के सामने अपनी डिग्री न बताना, माँ के सामने अपना दर्जा न बताना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ इंसान अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के बाजू बिछा दे। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और ये दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। वो टांडे वालों, कम से कम कोई एक बेटा तो ऐसा बना के जाओ जो तुम्हारे मरने के बाद ये दुआ कर सके। कारोबारी तुमने बहुत बनाए होंगे, तुमने अपने पीछे ऐसे बच्चों को छोड़ा होगा जो आपके मरने के बाद जमीनें अल्लाह की राह में दान दे देंगे, पैसा अल्लाह की राह में दान दे देंगे, मगर कम से कम कोई एक बेटा ऐसा भी छोड़ के जाओ जब वो बेटा दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। आज इंसान
इंसान अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानी देता है, हलाल हराम सब भूल जाता है, जायज नाजायज सब भूल जाता है, और वही औलाद इतनी निकम्मी होती है कि बाप के मरने के बाद और माँ के मरने के बाद कितने बच्चे हैं, कितनी औलादें हैं जो अपनी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका तक उसको नहीं आता है, वो इस काबिल भी नहीं है अपने बाप की जनाजे की नमाज सही तरीके से पढ़ सके, उसको जनाजे की दुआएं तक नहीं आती हैं, अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ तक वो नहीं कर सकता है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद मर जाना बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो कि जब आप दुनिया से जाएं तो औलाद कम से कम दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने मुझको। तो पहला हक अल्लाह ताला ने माँ बाप